प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ए और बी अगर दो धन पूर्णांक हो तो अगर हम इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो कैसे लिखेंगे? ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, यानी ए और बी दो संख्याएं हैं और क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ठीक, अब देखो अगर इसको हम यहां से कंपेयर करें 6q प्लस 1 तो आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। यहां पे देखो b की जो वैल्यू है वो कितनी नजर आ रही है? 6। एक बात यहां से आपको ये समझ लेनी है कि जो b है वो कितना है। यहां पे देखो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो b का मान क्या हम लेंगे? 6 लेंगे। माना a कोई धन पूर्णांक है। अब ये सम विषम अभी नहीं पता है। a को हमने एक धन पूर्णांक मान लिया, दूसरा b भी तो होना चाहिए, a और b दो होने चाहिए, तो b की जगह पर हमने मान लिया 6। ये दोनों बातें आपको समझ में आई? एक धन पूर्णांक हमने a मान लिया, ठीक, और जो दूसरा धन पूर्णांक है वो हमने 6 मान लिया, क्योंकि हमें इसी रूप में लाना है। इन दोनों में a और 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम लगाएं बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इन दोनों को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो a को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां b की जगह पर क्या लिखना है हमें? 6q प्लस आर, जहां r क्या है? r है शेषफल, और आपको पता होगा कि शेषफल का जो मान है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, यानी भाजक से, यानी 6 से छोटा होगा। यहाँ पर भाजक क्या है? 6 है। अब यहाँ b की जगह पर आपको 6 ही मान के चलना है। ठीक, तो a को हम 6q प्लस आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर r है शेषफल और r का मान क्या होगा? 0 से स्टार्ट होकर 6 से कम तक ही होगा, 6 नहीं होगा। अर्थात r का जो मान होगा वो या तो 0 होगा, ठीक, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इतने मान r के हो सकते हैं, बस 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो एक बार और वो भाग की प्रक्रिया हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? जब r बराबर 0 तो a का मान क्या होगा? जब r का मान अगर 0 हो तो a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 हो जाएगा, 6q प्लस 0, ठीक। और जब r बराबर 1 तो a का मान क्या होगा? तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस, यहाँ r की जगह पर हम 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत? जब r बराबर 2 तो a का मान क्या होगा? 6q प्लस 2 हो जाएगा, r का मान 2 रख लेंगे। जब r बराबर 3 होगा तो a का मान क्या होगा? तब 6q प्लस 3, r का मान 3 रख लेंगे,
जितनी वैल्यू आर की वो सब बारी बारी से यहाँ पर हम रख के चेक करेंगे। आर का मान जब 4 होगा तो ए का मान क्या होगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब आर का मान 5 होगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5, यानी ए को इस तरह लिख सकते हैं। बस इतने ही तो है। अब इन ए की जो वैल्यू है, ए क्या है, धन पूर्णांक है, इनको हम चेक करेंगे। 6q प्लस 0 का मतलब 6q, ठीक, इसको चेक करेंगे। 6q क्या है, सम है या विषम है? ये 2 से कटेगा क्योंकि हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, ऐसे समझ लो, या फिर डायरेक्ट आप इसको 2 से विभाजित कर सकते हो। तो जो 6q है वो क्या है, ये एक सम संख्या होगी। तो ये पता चल गया जो 6q है ये क्या है, जो कि 2 से विभाज्य है, यानी 2 से ये कट जाएगा, अर्थात सम है। यानी ये जो वैल्यू है 6q वो क्या है, सम है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। 6q प्लस 1 की बात करें, 6q प्लस 1 ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अकेले आप इसको नहीं काट सकते हो। 2 से तभी कटेगा जब 2 कॉमन हो, दोनों में अगर 2 होता, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, जो कि 2 से विभाज्य, ये 2 से नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं है, अर्थात अब 2 से जो नहीं कटता है वो क्या कहलाता है, विषम। तो ये विषम है, अर्थात विषम है। इसकी बात करो 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 क्या ये 2 से कटेगा? ये कटेगा। कैसे कटेगा, 2 कॉमन ले लें बाहर, 2 बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, और 2 से 2 कैंसिल, यानी 6q प्लस 2 2 से कट जाएगा। ये क्या है, जो कि 2 से विभाज्य है, अर्थात ये भी सम होगा। फिर ध्यान देना कौन कौन सम है, कौन कौन से रिजल्ट विषम है। 6q प्लस 3 ये भी 2 से नहीं कटेगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। इसका मान भी ये क्या होगा, विषम होगा। 6q प्लस 4 ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 3q प्लस 2 और ये 2 से कट जाएगा। 6q प्लस 4 भी 2 से विभाज्य है, ये भी सम है, जो कि 2 से, बात समझ में आ रही है, विभाज्य है, अर्थात सम है। और ये 6q प्लस 5 ये भी 2 से नहीं कटेगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात अब विभाज्य नहीं है तो ये विषम है। अब आप ध्यान से देखो कि इन जितने भी ये रिजल्ट आए हैं ए की सब वैल्यू है अलग अलग आर के मान पर, इनमें से कौन सा सम है और कौन सा विषम है। एक ये वाला हो गया विषम, एक ये वाला विषम है, और एक ये वाला विषम है। यानी कि विषम कौन कौन से हैं, एक ये वाला 6q प्लस 1 विषम, 6q प्लस 3 विषम, और 6q प्लस 5 विषम। बात समझ में आई? तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का, या तो इस रूप का होगा
6q प्लस 1 या तो इस रूप का होगा, 6q प्लस 3 या तो इस रूप का होगा, के रूप का होता है। तो ये एक बहुत कठिन प्रश्न बहुत आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप बताओ, तो दोबारा हम समझा देंगे।